अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना कांग्रेस एमपीज़ के एहतजाज में शिरकत पर प्रियंका गांधी से वज़ीर आला तेलंगाना का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत के किसानों को दरकार यूरिया की फराहमी में लापरवाही और इम्तियाजी रवैया अख्तियार करने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के ज़िद्दी और धोखादही पर मबनी रवैये के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस के अराकीन पार्लियामेंट के साथ मिलकर पार्लियामेंट के ऐवान में किसानों की हिमायत में आवाज़ बुलंद करने पर वो प्रियंका गांधी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत के किसानों के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय किसानों की आवाज बुलंद करने के बजाय मोदी भजन में मसरूफ हैं। इसी दौरान BRS के अराकीन पार्लियामेंट पर भी तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसानों के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाने के बजाय गलियों में हंगामे करने तक ही महदूद हैं। गणेश उत्सव मुनासिब इंतजामात करने तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर की हिदायत। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट व हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने जोर देते हुए कहा है कि जारिया साल गणेश उत्सव के मौके पर हैदराबाद और सिकंदराबाद में तमाम महकमे जात बाहमी तालमेल के साथ मुनासिब इक़दामात करें। हैदराबाद में डॉक्टर MCRHRD इंस्टीट्यूट में मुनक़दा राब्ता इजलास में वज़ीर मौसूफ ने आला ओहदेदारों के साथ शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव और निमज्जन तक़ारीब में शरीक अवाम को पीने के साफ पानी समेत तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं और सफाई पर खास तवज्जो दी जाए। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के ज़रिए एहतमाम फोटोग्राफी का आलमी दिन शानदार तरीके से मनाया गया। पंजागुट्टा होटल ग्रीन पार्क में मुनक़दा इस तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी रियासती वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, मीडिया अकेडमी के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी, महकमे इत्तलात के स्पेशल कमिश्नर CH प्रियंका और CM ऑफिस के CPRO मंसूर ने शिरकत की। वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने फोटोग्राफी के आलमी दिन के मौके पर तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। हैदराबाद के अमीरपेट मेट्रो स्टेशन और मेत्रीवनम के इलाके में बारिश के दौरान पानी जमा होने के मसले को हल करने के लिए हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने इक़दाम शुरू किए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने इलाके का मुआयना किया। कमिश्नर ने कृष्णकांत पार्क में मौजूद तालाब और एतराफ के नालों का जायजा लिया। जुबली हिल्स रोड नंबर 10, वेंकटगिरी, रहमत नगर और यूसुफगुड़ा से बहकर आने वाले नालों के बहाव को देखा। माहिरीन की राय है कि अगर ऊपर से आने वाला पानी कृष्णकांत पार्क के तालाब की तरफ मोड़ दिया जाए तो काफी हद तक सैलाबी पानी पर काबू पाया जा सकता है। इस वक्त पानी सीधा मधुरा नगर के रास्ते अमीरपेट तक पहुंच रहा, जिसके बाइस मेट्रो स्टेशन के नीचे पानी जमा हो जाता है। अमीरपेट का इलाका जमीन की सतह पर बराबर होने की वजह से पानी की निकासी में दुश्वारी पेश आ रही। कमिश्नर ने हिदायत दी है कि अमीरपेट संजीव रेड्डी नगर मेन रोड पर नालों के लिए बिछाई गई पाइपलाइनों में रुकावटों की निशानदेही के लिए GPRS सर्वे किया जाए। दूसरी जानिब मेडचल मलकाजगिरी जिले के कुकटपल्ली मंडल में EVBपुर के मुकाम पर नाले पर की गई नाजायज तामीरात को हाइड्रा ने हटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रेग तालाब से निकलने वाले इस नाले की चौड़ाई 10 मीटर थी, लेकिन 3 मीटर से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था और इस पर 2 शटर भी खोल दिए गए थे। नाले पर कब्जे के बाइस साई बाबा कॉलोनी, HL कॉलोनी और मैत्री नगर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही थी। वाटर बोर्ड की सिफारिश पर की गई इन्हदामी कार्रवाई से मुकामी अफराद में इत्मीनान का इजहार किया। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मरकज ने बारिश का इंतबाह दिया है। आदिलाबाद, कोमरंभी, मासिफाबाद और मंचरियाल अजला में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक और कामारेड्डी अजला में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया। महकमे मौसमियात ने अवाम से अपील की है कि वो चौकस रहें और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही सफर करें।
शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया, क्योंकि पायलट ने टेक ऑफ के फौरन बाद तकनीकी खराबी महसूस करते ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। इतलात के मुताबिक अलायंस एयरलाइंस की परवाज तिरुपति के लिए रवाना हुई थी, जिसमें तकरीबन 67 मुसाफिर सवार थे। ताहम परवाज के कुछ ही देर बाद पायलट ने तैयारे में तकनीकी मसला महसूस किया। पायलट ने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को मतला किया, जिसने बरवक्त रद्दमल जाहिर करते हुए तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दी। रियासत की तेज रफ्तार तरक्की के लिए सरमायाकारी कुलीदी हैसियत रखती है। नायब वज़ीर आला और सब कमेटी के चेयरमैन मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो वसाइल को एहतियात से इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ महकमों में तरक्याती कामों को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करें। डिप्टी CM ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट में एक जायजा मीटिंग की और इस मौके पर वुज़रा और काबीना की ज़िली कमेटी के अरकान उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, कोमिट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और सीतक्का भी मौजूद रहे। डिप्टी CM ने कहा है कि रेवेन्यू और बजट मुख्तस के मुताबिक 1.3 की बुनियाद पर कामों की अलॉटमेंट कई दहाइयों से हुकूमत की पॉलिसी रही है। ताहम गुज़िश्ता 10 सालों से हुकूमत करने वालों ने रेवेन्यू और बजट की मुख्तस रकम की परवाह किए बगैर कुछ महकमों में 1.25 की शरह से तरक्याती कामों की इजाज़त दी। वो उन्हें शुरू करके चले गए। नतीजे के तौर पर फंड्स की कमी की वजह से काम कहीं ठप हो गए और नए मुकर्रर करदा वुज़रा अपने महकमों में कामों की तजवीज़ पेश करने से कासिर रहे। GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने इंजीनियरिंग ओहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो मैत्री वनम में मौजूदा ड्रेन की ड्रेन की तामीर नौ के मंसूबे तैयार करें। खैरताबाद जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती, चीफ इंजीनियर सहदेव रत्नाकर और तकनीकी कंसल्टेंट्स ने मैत्री वनम में नाले का फील्ड सतह पर मुआयना किया। कमिश्नर ने इंजीनियरिंग ओहदेदारों और कंसल्टेंट्स के साथ बारिश के पानी के बहाव में उस वक्त पैदा होने वाली रुकावटों और मसाइल को दूर करने के हल पर तबादला ख्याल किया। ये तजवीज़ किया जाता है कि अवाम की हिफाजत और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए बारिश के पानी के बहाव और सैलाब के मुयस्सर इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए नहरी ढांचे की तामीर नौ के लिए एक मंसूबा तैयार किया जाए। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद में बारिशों का सिलसिला जारी है। रात के औक़ात में शहर हैदराबाद में बारिशें हो रही, जिससे मूसा नदी के सतह में ख़तरनाक इजाफा देखा जा रहा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में हुई मूसलाधार बारिश के बाइस मूसा नदी ख़तरनाक सतह पर बह रही है। इसके नतीजे में भूदान पोचमपल्ली मंडल के जोलूरू रुद्रवैली इलाके में लेवल ब्रिज पर मूसा नदी का पानी बह रहा है। शदीद बहाव की वजह से गाड़ियों की आमद व रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। आदिलाबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए हैं। मूसलाधार बारिश के बाद आम जिंदगी मफलूज हो गई है। आदिलाबाद जिले हेडक्वार्टर में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के महल शादनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 40 में बारिश का पानी तकरीबन 20 घरों तक पहुंच गया। घर का सामान बारिश के पानी में तैर रहा था। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि बारिश का पानी ऊपर की नदी नालों से घरों में दाखिल हो रहा। उन्होंने हुकाम से जवाब और मसला हल करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया, जहां जिले के बोधन के भवानीपेट गांव में एक जासूस कबूतर यानी कि डिटेक्टिव पिजन पकड़ा गया, जिसने गांव वालों और पुलिस को हैरत में डाल दिया। इतलात के मुताबिक एक नाबालिग लड़की को ये कबूतर पुरअसरार अंदाज में हाथ आया, लेकिन असल सनसनी उस वक्त फैली जब उसकी टांग में एक कोड शुदा रंग छिल्ला बांधा हुआ था और इस कबूतर के परों पर खुफिया
खुफिया कोड नंबर्स देखे गए। गांव वालों ने फौरन पुलिस को इतला दी। पुलिस ने कबूतर को अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। अब सवाल ये उठ रहा कि आखिर ये जासूसी कबूतर कहां से आया और इसके पीछे किसका हाथ है। ये मामला पूरे इलाके में तजस्सुस और खौफ की लहर दौड़ा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में जारी शदीद बारिश के पेश नज़र हुकाम को हिदायत दी है कि अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो तालीमी इदारों को छुट्टियां दी जाएं। उन्होंने बारिश की सूरत हाल पर चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर को शुमाली आंध्र प्रदेश की सूरत हाल से मुतल्लिक़ तफसीलात पेश की गई। उन्होंने तमाम अजला के कलेक्टरों को अलर्ट रहने और पेशगी एहतियाती इक़दामात करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा, अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो तालीमी इदारों को तातीलात दी जाएं, ज़िले हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएं, पेशगी तैयारी और चौकसी के जरिए जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इंडियन रेलवे जहां ट्रेन के मुसाफिरों की सहूलत और हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही, वहां अब रेलवे ने एक उसूल को सख्ती से नाफिज करने की तैयारी कर ली है जो बिल्कुल एयरलाइंस के उसूलों जैसा होगा। बात हो रही है सफर के दौरान साथ ले जाने वाले सामान के वजन के बारे में, जिसे अब रेलवे एयरलाइंस की तर्ज पर कंट्रोल करेगी। हालांकि ये उसूल पहले से मौजूद था लेकिन उसे पूरी तरह नाफिज नहीं किया जा सका था। अब मुसाफिर अपने ट्रेन के सफर में तयशुदा मियार के मुताबिक सामान ले जा सकेंगे। मुल्क के कुछ बड़े स्टेशनों पर सामान के वजन की हद पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। उसूलों के मुताबिक मुख्तलिफ क्लासों के मुसाफिरों के लिए मुफ्त सामान की हद अलग अलग होगी। फर्स्ट क्लास AC में सफर करने वाले मुसाफिर 70 किलोग्राम तक सामान साथ ले जा सकते हैं। AC सेकेंड क्लास के लिए यह हद 50 किलोग्राम, थर्ड AC और स्लीपर क्लास के लिए 40 किलोग्राम और जनरल क्लास के मुसाफिरों के लिए 35 किलोग्राम तक मुकर्रर की गई है। रेलवे हुकाम ने कहा है कि ये इक़दामात मुसाफिरों की हिफाजत और सहूलत दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात मुसाफिर ज्यादा सामान साथ ले जाते हैं जिससे कोच में बैठने और चलने में दुश्वारी पेश आती है। इजाफी सामान को सिक्योरिटी के लिए भी खतरा करार दिया गया है। अब स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह सामान बुक करने की सहूलत दी गई है। अगर मुकर्ररा हद से ज्यादा वजन या बड़ा साइज का सामान होगा और बोर्डिंग में रुकावट पैदा करेगा तो जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के अहाते में बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी वोट चोरी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा अभिषेक बनर्जी समेत कई अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट शामिल हुए। इन रहनुमाओं ने भारतीय जनता पार्टी, BJP और इलेक्शन कमीशन पर सख्त हमला बोला और अवामी मैंडेट के साथ धोखाधड़ी का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुल्क भर में वोट चोरी, वोट में हेरा फेरी और वोट से छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। उनके मुताबिक ये जमहूरियत के साथ नाइंसाफी है और अगर कोई इस तरह के गैर शफाफ तरीकों से इख्तिदार पर काबिज होता है तो ये आइन की रूह को मजरूह करने के मुतरादिफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वोटरों के हक को पामाल करना अवाम की आवाज को दबाने के मुतरादिफ है जो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। लोकसभा के कांग्रेस MP मनिकम टैगोर ने भी सख्त अल्फाज में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि कमीशन के अफसरान जानिबदार हो गए हैं और BJP की जुबान बोलने लगे हैं। उनके मुताबिक ये सूरत हाल मुल्क के लिए खतरनाक है। टैगोर ने मजीद कहा है कि ये एहतजाज मुसलसल 16वें दिन जारी है लेकिन हुकूमत अपनी हट धर्मी पर कायम है और बहस के लिए तैयार नहीं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది.
నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।